हेलो चो राधे राधे, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं चर्चा करने वाला हूं आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती जो है उसकी प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या थी और इस बार कट ऑफ क्या जा सकती है, सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। आप सभी बच्चे तैयारी कर रहे हो लगातार कॉन्टिन्यूसली। तो अब भाई ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपके मॉक टेस्ट में कितना स्कोर हो रहा है और जो भी आप स्कोर कर रहे हो क्या उससे आज ये डिसाइड हो जाएगा कि आपका जो आने वाला पेपर है 2 मार्च से जो पेपर स्टार्ट होंगे उसमें सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या कतई उससे कोई मतलब नहीं है। मॉक टेस्ट किस लिए दिए जाते हैं, स्कोर बूस्ट करने के लिए, टाइम मैनेजमेंट करने के लिए, या ये डिसाइड आप पहले से ही कर लोगे सर मॉक टेस्ट में मेरा कम स्कोर आ रहा है तो मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। ये बिल्कुल गलत बात है और ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता है कि जो मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं सेम ऐसे ही क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्जाम में आने वाले हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप आज एक प्लेटफॉर्म पर मॉक टेस्ट दे रहे हो, वहां आपका स्कोर कुछ और आता है, दूसरे प्लेटफॉर्म पर आप मॉक टेस्ट देते हो तो वहां आपका स्कोर कुछ और होता है। तो भाई अब जो फाइनल पेपर आएगा वो कैसा आएगा उससे ये डिसाइड नहीं हो सकता है आपका नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसलिए बिल्कुल भी डिमोटिवेट आपको नहीं होना है। अच्छा, पुरानी जो कट ऑफ थी उससे आपको एक आइडिया पता लग जाएगा कि पेपर का जो लेवल था वो बिल्कुल इजी पेपर था, मॉडरेट भी नहीं कह सकते। अब का जो पेपर आएगा वो कैसा आएगा, इजी टू मॉडरेट आएगा, टफ अब का भी नहीं आने वाला है। आप कहोगे पूरा पेपर मॉडरेट आएगा, बिल्कुल मॉडरेट नहीं आने वाला है। मैं पूरी एक एक चीज आपको डीप में जाके बताऊंगा, सिर्फ वीडियो को स्किप मत करना कि पेपर कैसा आएगा, मैथ्स के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, जीके जीएस की स्मार्ट स्टडी कैसे करें जिससे आप इसको ज्यादा से ज्यादा कर पाओ। जैसा आरपीएफ एसआई में जीके जीएस का क्वेश्चन पेपर सेट किया गया था सेम उसी पैटर्न पर आपका आरपीएफ कांस्टेबल में भी पेपर आने वाला है जीके जीएस का। तो अब हमें कोशिश ये करनी है कि जीके जीएस में हम ज्यादा से ज्यादा स्कोर कैसे करें, तो उसकी स्ट्रेटजी क्या हो सकती है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। तो सही बच्चे इस वीडियो को पूरा देखना बच्चों, ठीक है। चलो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं बेटा कि आपकी जो वैकेंसी थी 4208 है। पुरानी भर्ती के कंपैरिजन में देखेंगे तो इस बार वैकेंसी कम है, फॉर्म भी ठीक ठाक भरे गए हैं, तो कंपटीशन भी अच्छा खासा होने वाला है। अच्छा, पेपर जो होगा वो ऑनलाइन होगा। 2 मार्च से आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे और 20 मार्च तक आपके पेपर चलने वाले हैं। पेपर कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव टाइम, मतलब एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, एक सही आंसर आपको ढूंढना है। इसी के लिए तो पढ़ाई कर रहे हो कि 4 ऑप्शन है ना, एक सही आंसर तुम्हारी आंखों के सामने ऐसे 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 खड़ा हुआ है, बस उसको चूज करना है, उस पर टिक लगाना है और जैसे ही सही आंसर तुम टिक करते 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 चले गए, नौकरी पक्की भाई। ये तो करना है, तो टेंशन मत लो, रिलैक्स हो जाओ। 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 मार्क्स के होंगे, 90 मिनट में सॉल्व करना है, ये बड़ी बात है। क्योंकि 35 क्वेश्चन मैथ्स के, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के, तो 70 क्वेश्चन तो कैलकुलेशन वाले हो गए, तो पेपर टफ नहीं आएगा। अंडरस्टूड बात है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी बच्चों, इसको भी याद रखना है। एक पेपर देना है, एक पेपर देते ही आपका काम खत्म। इसके बाद फिजिकल होगा, फिर मेडिकल होगा और जो आपकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होंगे वो होते रहेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपको एक सरकारी नौकरी मिल जाएगी भाई साहब। ठीक है, अब आ जाओ मेरी बात जो मैं आपको बताने वाला हूं। आरपीएफ कांस्टेबल ये तो सभी बच्चों को पता ही है, ये मैंने आपको बता दिया है कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, इस पर हम अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। यहां आ जाओ और ये वाली कट ऑफ एक बार जरूर देख लो। ये जो मैंने कट ऑफ का आपको एक आइडिया दिया है ना, ये पुरानी कट ऑफ के बारे में बताया, जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ थी ना, मैंने वहां का ना एक एवरेज निकाल लिया है। क्यों भाई, वहां तो पहले ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, इस तरीके से ग्रुप ई, तो अलग अलग ग्रुप से बच्चे फॉर्म फिल कर रहे थे और हर ग्रुप की अलग अलग कट ऑफ गई थी। तो उन सब का रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूं मैं। तो भाई नॉर्मलाइजेशन भी होता है ना भाई, आप मान लो 70 क्वेश्चन सही कर रहे हो तो नॉर्मलाइज्ड होके किसी बच्चे के वही क्वेश्चन 85 हो जाते हैं, किसी के 86 हो जाते हैं, किसी के 82 हो जाते हैं, किसी के 90 हो जाते हैं। तो मतलब नॉर्मलाइजेशन में आपका स्कोर थोड़ा सा बढ़ता है। हो सकता है किसी बच्चे का 1-2 नंबर ही बढ़ता हो सकता है किसी बच्चे के 10-10, 12-12, 15-15 क्वेश्चन भी बढ़ जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि एवरेज जो निकाला गया था ना, तो मेल का अगर एवरेज निकाला जाए बच्चों तो 75 से 80 क्वेश्चन के आसपास एवरेज। भाई कहीं किसी ग्रुप में थोड़े से कम पर भी सिलेक्शन हो गया था, कभी किसी ग्रुप में थोड़ा सा ज्यादा मार्क्स लेके आया था तब बच्चे का सिलेक्शन हुआ था, रॉ मार्क्स। तो 75 से 80 क्वेश्चंस के बीच में अगर उसके रॉ क्वेश्चन सही बैठ रहे थे तो उस बच्चे का सिलेक्शन हो गया था कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्रुप में। पुरानी कट ऑफ की बात कर रहा हूं। जनरल वाला बच्चा, ओबीसी वाला 70 से 75 क्वेश्चंस ठीक कर रहा था इस रेंज में। अब आप ये कहोगे सर ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, इनकी अलग अलग कट ऑफ गई थी बच्चों, किसी ग्रुप की ज्यादा थी, किसी की कम थी, किसी की बहुत कम थी, किसी की एवरेज कट ऑफ थी। तो उन सब का मार्क्स निकाल के एवरेज लेके रॉ मार्क्स का ये डेटा मैंने आपके सामने रख दिया कि इसके आसपास जो बच्चा स्कोर कर रहा था उसका सिलेक्शन हो गया था आरपीएफ कांस्टेबल वाली भर्ती जो पुरानी आई थी 2019 वाली। यही सेम एससी वालों का, ये एसटी वालों का और ये बेटा एक्स सर्विसमैन वालों का है और यहां आपका फीमेल का लिख दिया है मैंने 70-75। आप अपने दिमाग में रख लो 80 क्वेश्चन के आसपास।
कि पिछली बार बच्चे ने 80 क्वेश्चन के आसपास कर दिया था, रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूं, तो उसका 99.99% बच्चे का सिलेक्शन हो गया था। तो इस बार क्या रखें सर? सेफ स्कोर। मान लो जो पुराना पेपर था 2019 का, उससे थोड़ा सा तो लेवल बढ़ेगा, तो आपकी पढ़ाई का जो लेवल है वो भी बढ़ा है भाई। पहले इतनी ऑनलाइन पढ़ाई नहीं थी, बच्चे ऑफलाइन ज्यादा पढ़ते थे, टाइम वेस्ट ज्यादा होता था। अब स्मार्ट स्टडी बच्चा ज्यादा करता है ऑनलाइन, कम पैसे में अच्छे अच्छे एजुकेटर्स मिल रहे हैं, अच्छे अच्छे नोट्स मिल रहे हैं, टाइम भी अच्छा खासा मिल रहा है बच्चों को पढ़ने के लिए, तो अब उसके पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं। तो अगर लेवल थोड़ा सा इंक्रीज भी होगा, 15-20%, ज्यादा नहीं होने वाला है, ये समझो बहुत टफ पेपर आने वाला है, बिल्कुल नहीं आएगा, नॉर्मल पेपर आएगा। जितना आपको मैंने मैथ्स में पढ़ाया उससे एक बाहर क्वेश्चन आ जाए तो आप मेरे से बोल देना नहीं आएगा। अब उतना आपको आता नहीं आता है, ये बड़ी बात है। क्या आप रिवीजन कैसे कर रहे हो? तो अब बात कर लेते हैं बेटा कि तुम्हें अपना सेफ स्कोर देखो। अब आप किसी मॉक टेस्ट में कम कर रहे हो, किसी में ज्यादा कर रहे हो, इससे आपको न तो बहुत ज्यादा मोटिवेट होना है, ना बहुत ज्यादा डिमोटिवेट होना है। सिर्फ आपको मॉक टेस्ट के जरिए ये चेक करना है कि 120 क्वेश्चन आप 90 मिनट में सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। इसके बाद आप स्कोर कम है ज्यादा, ये बात की बात है। अभी सबसे पहला काम क्या है कि आप 90 मिनट में 120 क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन से लेकर लास्ट 120 क्वेश्चन तक पहुंच रहे हो या नहीं पहुंच रहे हो। ठीक है, फिर मैंने बहुत पहले स्ट्रेटेजी बताई थी मॉक टेस्ट में, भाई जो क्वेश्चन गलत कर रहे हो उसको लिखो, देखो, फिर उसको काम करो। तो अब वो सब चीजें छोड़ो, अब समय बहुत कम है, अब रिवीजन करना है आपको। तो बेसिक अर्थमेटिक में बेटा 35 क्वेश्चन आएंगे, और जो बच्चा लगातार 4-5 महीने से पढ़ रहा है, कहीं भी पढ़ रहा है, किससे भी पढ़ रहा है, उसने थोड़ी बहुत रिसर्च करके पढ़ाया आपको, आपने भी थोड़ी बहुत रिसर्च करके पढ़ाई करी है, प्रीवियस ईयर पेपर को देखा, फिर आरपीएफ एसआई के जो पेपर हुए उनको देखा, उसके आधार पर जो बच्चे ने पढ़ाई करी, बेसिक मैथ जिसको आता है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैथ्स के जिसको पता है, वो बड़े आराम से लिख के ले लो। मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कि वो 31-32 क्वेश्चन ठीक करके आ जाएगा, 30+ सही करेगा। मोटा मोटा मान लो कि 30+ क्वेश्चन बड़े आराम से वो बच्चा सही कर देगा, 30+ क्वेश्चन। वही सेम काम बेटा मैं बात करूंगा 31-32 क्वेश्चन वो रीजनिंग में भी सही करेगा, 30+ क्वेश्चन बड़े आराम से वो यहां सही कर देगा भाई साहब। अब बात आती है सर जनरल अवेयरनेस की, पूरा खेला इसमें होगा भाई। जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन पेपर जो आएगा वो ठीक ठाक बना के ये देने वाले हैं, क्योंकि ये तो ठीक ठाक बनाएंगे नहीं, क्योंकि टाइम ज्यादा खा जाएगा, फिर बच्चा इसको सॉल्व ही नहीं कर पाएगा। तो फिर इसे थोड़ा सा नॉर्मल रखेंगे दोनों पेपर को, इसको थोड़ा, इसका लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। तो इसका लेवल इंक्रीज करेंगे तो 50 में से कितने क्वेश्चन करेंगे? तो भाई 20-21-22 क्वेश्चन करने में पिछली बार आरपीएफ में बच्चों की हालत खराब हो गई। तो मैं तुमसे कह रहा हूं 50 क्वेश्चनों में से अगर आपने मोटा मोटा 27-28 क्वेश्चंस भी ठीक कर लिए, या 30 क्वेश्चंस के आसपास भी आपने ठीक कर लिए, तो आपका काम चल जाएगा भाई साहब। अब इसके लिए आपको कैसे पढ़ाई करनी है? आपको आरपीएफ के पेपर बहुत अच्छे से देखने थे, जीके जीएस वाले, वो जिस टाइप के, जिस चैप्टर से, जिस कॉन्सेप्ट से, जिस तरीके से लॉजिक लगा के एग्जामिनर ने जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे थे, सेम उसी टाइप की आपको पढ़ाई करनी थी। अब जीके जीएस की आपने कैसे पढ़ाई करी है ये डिपेंड आप लोगों के ऊपर करता है। अभी भी आपके पास मोटा मोटा 10 दिन का समय है, चाहोगे तो अभी भी कर सकते हो, नहीं कर सकते तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी प्लानिंग बनाएंगे जीके जीएस की, और उसके सारे नोट्स पीडीएफ सब कुछ आपको दे देंगे कि लास्ट टाइम में आप ये सब पढ़ के चले जाओ तो जीके जीएस में आप इतना तो कर ही पाओगे, बताना जरूर। तो भाई यहां मोटा मोटा गिन लो, तो 30 और 30 कितना हो जाएगा आपका? 60, 30, 90, तो 94 क्वेश्चंस के आसपास ये बन रहा है। 30, 30, 60, और ये कितना बन जाएगा आपका? ये भी 88, 90, 88 या 90 के क्वेश्चन के आसपास। तो अगर तुम 90 क्वेश्चंस के आसपास 80 क्वेश्चन, 88, 89, 90 क्वेश्चंस के आसपास जनरल वाले बच्चों की बात कर रहा हूं, जहां तक आप पहुंच जाओ फाइनल पेपर में, तो आपका ही बेस्ट स्कोर माना जाएगा, आपका ही बेस्ट रॉ मार्क्स माने जाएंगे मेरे बच्चा। तो ये टारगेट आप लेके चलो, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। 4208 वैकेंसियां 10 गुना करोगे तो 42,000 के आसपास बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है। तो आप ये समझो कि 42,000 में सिलेक्शन मुझे लेके आना है, और फिर तो फिजिकल आपको देना ही देना है। फिजिकल थोड़ा सा टफ होता है तो बच्चों को वहां दिक्कत समस्या आती ही आती है, तो इसलिए आपको यहां ज्यादा ध्यान देना है। अगर रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको बेटा ऑल रेलवे एग्जाम मैंने बताया है, आप ऑल रेलवे एग्जाम वाई कर लेना, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दे रखी होगी, वहां से वाई कर लेना, और कूपन कोड जो यूज करोगे वो संजीत के नाम का कूपन कोड यूज कर लेना, ठीक है। और अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो मैथ, तो रोज शाम को 4 बजे मैं आपको मैथ्स की क्लास दे रहा हूं, बहुत शानदार, आरपीएफ वाले बच्चों के लिए, आप उस क्लास से भी जुड़ सकते हो। थैंक यू वेरी मच, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।